यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी, यूवी स्पेक्ट्रो, ठीक है। इसका सिर्फ अपने को एलिमेंट्री आइडिया पर, मतलब एलिमेंट्री जो चीज़ें हैं वो सिर्फ पढ़नी है। तो देखिए सबसे पहला तो जो इसका मेन जो रीज़न होता है यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी का, वो होता है 200 नैनोमीटर से 800 नैनोमीटर तक, ठीक है। अब इस 200 नैनोमीटर से 800 जो नैनोमीटर रीजन है, इसको भी दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। पहला होता है यूवी क्वार्ट्ज, ठीक है, यूवी क्वार्ट्ज रीजन होता है, और दूसरा होता है विजिबल रीजन, विजिबल रीजन, ठीक है। तो जो यूवी क्वार्ट्ज रीजन होता है वो होता है 200 टू 400 नैनोमीटर, और बाकी का जो 400 नैनोमीटर से 800 नैनोमीटर के बीच का जो रीजन होता है वो होता है विजिबल रीजन के अंदर आता है, ठीक है। 200 नैनोमीटर से कम का एक रीजन होता है जिसको कहते हैं अपन वैक्यूम यूवी रीजन, वैक्यूम यूवी रीजन, ठीक है। ये होता है 10 नैनोमीटर से 200 नैनोमीटर तक, ठीक है। तो सबसे पहले तो अपने को पूछा जाता है कि क्वेश्चन क्या आता है कि यूवी क्वार्ट्ज रीजन कौन सा है, विजिबल रीजन कौन सा है, वैक्यूम यूवी रीजन कौन सा है। इसके बाद अपना जो टॉपिक स्टार्ट होता है वह है इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन, ठीक है। अब ये इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन कैसे होंगे, जैसे मान लो अपन एक जनरल एनर्जी ऑर्डर देखेंगे इनका, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन का, और इसी तरह अपन देखेंगे कि यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी के अंदर कौन से ट्रांजिशन अलाउड हैं, और जो अपना दूसरा जो रीजन होता है 10 टू 200 नैनोमीटर जो वैक्यूम यूवी रीजन होता है उसके अंदर कौन से ट्रांजिशन अलाउड हैं, ये अपन देखेंगे। तो देखिए इसके अंदर जब अपन ट्रांजिशन करते हैं तो ये मान लीजिए सिग्मा, फिर आता है पाई, फिर नॉन बॉन्डिंग हो जाएगा, फिर पाई एंटी बॉन्डिंग, और ये सिग्मा एंटी बॉन्डिंग, ठीक है। पाई हो गया, नॉन बॉन्डिंग हो गया, पाई एंटी बॉन्डिंग हो गया, सिग्मा एंटी बॉन्डिंग हो गया। अब एक तो होता है सिग्मा टू सिग्मा स्टार ट्रांजिशन, ठीक है, एक होता है पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन, एक होता है एन टू सिग्मा स्टार, और एक होता है एन टू पाई स्टार ट्रांजिशन। तो ये चार टाइप के, तो इसके अंदर जो इनका एनर्जी ऑर्डर होता है, एनर्जी ऑर्डर क्या हो जाएगा, अपने को दिख रहा है कि सिग्मा से सिग्मा स्टार का क्या होगा, सबसे ज़्यादा एनर्जी ऑर्डर होगा, उसमें उसके बाद में एन टू सिग्मा स्टार का, ठीक है, फिर पाई टू पाई स्टार का, और लास्ट में जो सबसे कम एनर्जी होगी वो किसकी होगी, एन टू पाई स्टार ट्रांजिशन की एनर्जी क्या रहेगी, सबसे कम रहेगी, ठीक है। लेकिन ये जनरल कंपाउंड्स के अंदर है, जबकि जो कार्बोनिल्स होते हैं, कार्बोनिल्स के अंदर जो एनर्जी ऑर्डर होता है वो होता है सिग्मा टू सिग्मा स्टार, ठीक है। उसके बाद में पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन आ जाता है, और बाद में जो ऑर्डर होता है वो सेम रहेगा, एन टू सिग्मा स्टार और एन टू पाई स्टार। तो ध्यान क्या रखना है, ये दो जो ट्रांजिशन होते हैं इसके अंदर कार्बोनिल्स के अंदर ये ऑर्डर रहता है, और बाकी के सारे कंपाउंड्स के अंदर जो एनर्जी ऑर्डर रहता है ट्रांजिशन का, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन का, वो सेम रहेगा, ठीक है। अपन ने चार ट्रांजिशन देखे हैं, सिग्मा टू सिग्मा स्टार, एन टू पाई स्टार, एन टू सिग्मा स्टार और पाई टू पाई स्टार। तो इसमें से जो पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन है और दूसरा एन टू पाई स्टार ट्रांजिशन है, ये दो ट्रांजिशन ही सिर्फ यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी से क्या करेंगे, बिलोंग करेंगे, ठीक है। ये दो ट्रांजिशन ही होते हैं यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी के अंदर, जबकि बाकी के जो बचे हुए ट्रांजिशन है जैसे सिग्मा टू सिग्मा स्टार ट्रांजिशन और एन टू सिग्मा स्टार ट्रांजिशन, ये होते हैं वैक्यूम यूवी रीजन के अंदर, वैक्यूम यूवी रीजन, ठीक है। समझ में आ गया सबको। नेक्स्ट है अब जो इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन जो अपन ने पढ़े हैं, सिग्मा टू सिग्मा स्टार, एन टू सिग्मा स्टार, पाई टू पाई स्टार और एन टू पाई स्टार, ये कौन से कंपाउंड्स के अंदर होते हैं, ये क्वेश्चन अपने पास
बहुत बार पूछा जाता है एग्ज़ाम के अंदर कि कौन से कंपाउंड के अंदर, कोई भी आपको कंपाउंड दे देंगे और बोलेंगे कि इसमें कौन सा ट्रांजिशन पॉसिबल है। ठीक है, तो सबसे पहले अपन लिखेंगे सिग्मा टू सिग्मा स्टार ट्रांजिशन, फिर लिखेंगे पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन, फिर एन टू सिग्मा स्टार ट्रांजिशन और फिर एन टू पाई स्टार ट्रांजिशन। ये 4 ट्रांजिशन। तो देखो सिग्मा टू सिग्मा स्टार ट्रांजिशन होता है वो सिर्फ उनके अंदर प्रेजेंट होता है जिनके अंदर क्या होंगे, सिर्फ सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट होता है। ठीक है, मीन्स ओनली सिंगल बॉन्ड उनके अंदर होना चाहिए। मीन्स जैसे पाई बॉन्ड है या लोन पेयर जिसके अंदर प्रेजेंट है उनके अंदर ये वाला ट्रांजिशन बिल्कुल भी नहीं होगा। तो ये किसके अंदर हो गया, सिर्फ एल्केन के अंदर होगा। और यदि साइक्लिक है तो क्या हो जाएगा, साइक्लो एल्केन, इन्हीं के अंदर सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट देखो पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन, ये किसके अंदर होगा, एल्कीन के अंदर, जिसके अंदर डबल बॉन्ड प्रेजेंट होंगे या ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट होंगे उनके अंदर होता है ये। तो एल्कीन। इसके अलावा किस में होगा, एल्काइन के अंदर, क्योंकि उसमें भी पाई बॉन्ड प्रेजेंट है। इसके अलावा किसमें पाई बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं, एरोमेटिक के अंदर। तो ये एरोमेटिक का जो कंपाउंड्स हैं उनके अंदर भी ये ट्रांजिशन होगा। ठीक है, नेक्स्ट जो अपना ट्रांजिशन है वो एन टू सिग्मा स्टार है। तो एन टू सिग्मा स्टार के लिए अपने को क्या चाहिए, एक तो नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स चाहिए या अपन क्या कह सकते हैं लोन पेयर चाहिए। ठीक है, और एक उनके पास में क्या होना चाहिए, कोई भी सिग्मा बॉन्ड प्रेजेंट होना चाहिए। तो देखिए आर एक्स टाइप के कंपाउंड होते हैं या आर एन एस टू टाइप के, क्योंकि नाइट्रोजन के पास में लोन पेयर है, इसमें हाइड्रोजन के पास में लोन पेयर रहेगा। ऐसे ही आर ओ एच, इसमें भी ऑक्सीजन के पास में लोन पेयर रहेगा, इसलिए इसमें भी क्या हो जाएगा, एन टू सिग्मा स्टार ट्रांजिशन हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा थायोल्स आर एस एच के अंदर हो जाएगा, इसमें सल्फर के पास में प्रेजेंट होंगे। और ऐसे ही सेकेंडरी एमीन जैसे आर एन एच आर, इसके अंदर भी क्या होगा, एन टू सिग्मा स्टार ट्रांजिशन होगा। नेक्स्ट है अपना एन टू पाई स्टार ट्रांजिशन, मीन्स नॉन बॉन्डिंग या लोन पेयर। इसके अलावा उसमें पाई बॉन्ड भी प्रेजेंट होना चाहिए। जैसे मान लो कि कार्बोनिल्स हैं, कार्बोनिल्स मतलब एल्डिहाइड और कीटोन, दोनों के अंदर कौन सा ट्रांजिशन होगा, एन टू पाई स्टार ट्रांजिशन होगा। नेक्स्ट अपना जो कंपाउंड है वह है नाइट्रोसो, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है, SO3H, और SO3H की जगह अपन क्या लिख सकते हैं, R लिख सकते हैं। मीन्स ये सारे जो कंपाउंड है उनके अंदर ये वाले क्या होंगे, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन होंगे। ठीक है, अब आपको क्या पूछ लेगा कि जैसे मान लो कि आपको कोई RNS2 कंपाउंड दे दिया, पूछेगा कि इसमें कौन सा ट्रांजिशन होगा, तो आप सबसे पहले देखोगे इसमें पाई बॉन्ड है, नहीं है। सिंगल बॉन्ड है। सिंगल बॉन्ड के साथ साथ में इसमें लोन पेयर भी प्रेजेंट है, इसका मतलब इसमें एन टू सिग्मा स्टार ट्रांजिशन होगा, ना कि सिग्मा टू सिग्मा स्टार ट्रांजिशन। ओके, नेक्स्ट देखिए क्रोमोफोर्स एंड ऑक्सोक्रोम्स अपन पढ़ने वाले। तो सबसे पहले अपन जो क्रोमोफोर्स ग्रुप होते हैं वो कौन से होते हैं, फिर पढ़ेंगे ऑक्सोक्रोम्स जो ग्रुप हैं वो कौन से होते हैं। तो सबसे पहले देखो अपना क्रोमोफोर्स ग्रुप कौन से होंगे। तो देखिए इसमें ग्रुप्स विच आर मीन्स ऐसे ग्रुप जो रेस्पॉन्सिबल किसके लिए होंगे, कलर के लिए। तो विच आर रेस्पॉन्सिबल फॉर कलर। ठीक है, उनको अपन क्या कहेंगे, क्रोमोफोर्स कहेंगे। मीन्स रिस्पॉन्सिबल का मतलब होता है कि ऐसे ग्रुप जिनकी वजह से कलर आएगा। ठीक है, उनको क्या बोलेंगे अपन, क्रोमोफोर्स। तो इसके अंदर जो भी ग्रुप्स आते हैं वो कौन से होंगे, वो होंगे या तो पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन वाले या होंगे एन टू पाई स्टार ट्रांजिशन वाले। अभी अपन थोड़ी देर पहले अपन ने पढ़ा था कि पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन किसके अंदर होता है, एल्कीन और एल्काइंस या फिर एरोमेटिक्स के अंदर होगा। और जो एन टू पाई स्टार ट्रांजिशन किसके अंदर होता है, जिनके अंदर एक लोन पेयर और पाई बॉन्ड प्रेजेंट होता है, उनके अंदर क्या होगा, एन टू पाई स्टार ट्रांजिशन होगा। ठीक है, तो इसके एग्जाम्पल देखते हैं अपन। तो एग्जाम्पल देखिए, इसके एग्जाम्पल नाइट्रोसो होगा, नाइट्रो कंपाउंड होगा, साइनो ग्रुप भी होगा, इसके अलावा कार्बोनिल्स। ठीक है, इसके अलावा होंगे जो ये एल्डिमीन होती है वो होगी, इसके अलावा SO3H होगा, SO3R होगा, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड।
ये सारे कंपाउंड्स किसके अंदर आएंगे, क्रोमोफोर्स के अंदर। ठीक है, इसके अलावा इनके अंदर जो भी ये जो क्रोमोफोरिक ग्रुप होते हैं, जो कंपाउंड्स एब्जॉर्प्शन कौन से रीजन के अंदर शो करेंगे, विजिबल रीजन के अंदर। एब्जॉर्प्शन कौन से रीजन में शो करेंगे, विजिबल रीजन के अंदर। नेक्स्ट जो कंपाउंड है अपने कौन से हैं, ऑक्सोक्रोम्स। और ऑक्सोक्रोम्स क्या होते हैं, जो भी क्रोमोफोर्स हैं उन्होंने जो कलर दिया उस कलर की इंटेंसिटी को इंक्रीज करने के लिए क्या रिस्पॉन्सिबल कौन से ग्रुप होंगे, ऑक्सोक्रोम्स। ठीक है, तो ये क्या करते हैं, सिर्फ मीन्स दे इंक्रीजेज द इंटेंसिटी ऑफ द कलर। उस कलर की सिर्फ इंटेंसिटी को क्या करेंगे, ये इंक्रीज करेंगे। और इसके अंदर कौन से ग्रुप आएंगे वो देखिए, एग्जाम्पल सिग्मा टू सिग्मा स्टार जिनके अंदर ट्रांजिशन होगा, या एन टू सिग्मा स्टार जिसके अंदर ट्रांजिशन होगा, वो वाले ग्रुप्स किस में आएंगे, इसके अंदर आएंगे। ठीक है, इसके अलावा एक ऐसा ग्रुप भी है जो क्या करता है, ऑक्सोक्रोमिक ग्रुप और क्रोमोफोरिक ग्रुप दोनों की तरह एक्ट करता है, वो है अपना एनो। जो एनो ग्रुप है वो ऑक्सोक्रोम्स और क्रोमोफोर इन दोनों ग्रुप की तरह कौन बिहेव करेगा, एनो। तो एग्जाम में पूछा जाता है कि ऐसा कंपाउंड्स या ऐसा कोई ग्रुप बताइए जो ऑक्सोक्रोम और क्रोमोफोर्स दोनों की तरह बिहेव करता हो। ओके, यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी के अंदर जो अपना नेक्स्ट टॉपिक है वो है क्रोमिक शिफ्ट, या इसको अपन कहते हैं बैंड शिफ्ट। तो क्रोमिक शिफ्ट और बैंड शिफ्ट के अंदर बेसिकली होता क्या है कि जो एप्सिलॉन मैक्स या इंटेंसिटी होती है, दूसरा इसके अंदर जो लैम्डा मैक्स होता है वो क्या वेवलेंथ होती है, वो क्या होते हैं, चेंज होते हैं। अब वो बढ़ भी सकते हैं, कम भी हो सकते हैं। ठीक है, ऐसे ही लैम्डा मैक्स भी क्या हो सकता है, बढ़ सकता है और कम हो सकता है। एप्सिलॉन मैक्स भी बढ़ता या कम हो सकता है। उसी के बेस पे क्या है, इसको इन शिफ्ट को नेम दिए गए हैं। और वो बढ़ना घटना वो क्यों होता है, क्योंकि चेंजिंग द पोलरिटी ऑफ सॉल्वेंट, जो भी सॉल्वेंट ले रहे हैं, जो भी कंपाउंड है उसके अंदर जो सॉल्वेंट होता है उसकी पोलरिटी चेंज करने से या उसके अंदर कोई भी ग्रुप इंट्रोड्यूस करने से क्या होता है, वो चेंज होते हैं। ठीक है, उसके अंदर जो इंटेंसिटी होती है वो चेंज होगी। तो सबसे पहला देखो इसके अंदर जैसे लैम्डा मैक्स इंक्रीज हो रहा है तो वो तो क्या है, बेथोक्रोमिक शिफ्ट, जिसको क्या कहते हैं अपन, बेथोक्रोमिक शिफ्ट। और यदि लैम्डा मैक्स डिक्रीज हो रहा है तो उसको कहेंगे हिप्सोक्रोमिक शिफ्ट। ठीक है, और यदि इंटेंसिटी इंक्रीज हो रही है तो हाइपरक्रोमिक शिफ्ट, और इंटेंसिटी यदि डिक्रीज हो रही है तो हाइपोक्रोमिक शिफ्ट। ठीक है, इसमें अपन ने एक्स एक्सिस पे लैम्डा मैक्स लिया है और वाई एक्सिस पे क्या लिया है, एप्सिलॉन मैक्स, जो इंटेंसिटी को शो करता है। ठीक है, अब इसके अंदर पहली शिफ्ट देखिए बेथोक्रोमिक शिफ्ट है। इसके अंदर क्या करना है कि जो भी ऑक्सोक्रोमिक ग्रुप है उसको अपन क्या करेंगे, इंट्रोड्यूस करेंगे किसी भी ग्रुप के किसी भी कंपाउंड के अंदर क्या करेंगे, उसको इंट्रोड्यूस करेंगे, या क्या करेंगे, उस कंपाउंड की पोलरिटी जो सॉल्वेंट है उसके अंदर उसकी क्या करेंगे, पोलरिटी चेंज करेंगे। जैसे आप पोलरिटी या उसके अंदर कोई भी ऑक्सोक्रोमिक ग्रुप इंट्रोड्यूस कर रहे हो तो उस टाइम पे क्या होगा कि उसके अंदर जो बेथोक्रोमिक शिफ्ट है वो अपने को मिलेगी। और बेथोक्रोमिक शिफ्ट में क्या होगा, लैम्डा मैक्स इंक्रीज होगा। तो देखिए अपन ने बेंजीन जब लिया है तो उसकी लैम्डा मैक्स कितनी है, 254 नैनोमीटर। जैसे इसके अंदर आपने ऑक्सोक्रोमिक ग्रुप इंट्रोड्यूस कर दिया, NH2 ग्रुप इंट्रोड्यूस कर दिया, तो इसके अंदर क्या हो गया, कॉन्जुगेशन इंक्रीज हो गया। कॉन्जुगेशन कैसे इंक्रीज हो गया, क्योंकि जो नाइट्रोजन के ऊपर जो लोन पेयर है वो इसके साथ क्या करेंगे, रेजोनेंस शो करेंगे, और ऐसे ही क्या हो जाएगा, इसके अंदर कॉन्जुगेशन हो जाएगा। ठीक है, तो कॉन्जुगेशन इंक्रीज हो गया तो इसके अंदर लैम्डा मैक्स क्या हो गई, इंक्रीज हो गई। और इसी एग्जाम्पल को के अंदर देखो एप्सिलॉन मैक्स मतलब इंटेंसिटी भी क्या हो रही है, इंक्रीज हो गई। पहले कितनी थी, 208 थी और फिर क्या हो गई, 1430 हो गई। ठीक है, सेकेंड जो शिफ्ट आती है हिप्सोक्रोमिक शिफ्ट। हिप्सोक्रोमिक शिफ्ट के अंदर क्या होता है कि जो भी लैम्डा मैक्स होती है वो क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। और वो कैसे डिक्रीज हो जाती है, जैसे ही उस कंपाउंड के अंदर कॉन्जुगेशन रिमूव हो जाएगा
वो क्या हो जाएगी, डिक्रीज। जैसे मान लीजिए कि एनिलीन है, एनिलीन के अंदर क्या होगा, नाइट्रोजन के ऊपर लोन पेयर प्रेजेंट है, तो वो क्या करेंगे, कॉन्जुगेशन रेजोनेंस के द्वारा क्या करेंगे, कॉन्जुगेट होंगे पूरी रिंग के अंदर। जबकि इसके अंदर H+ जैसे ही नाइट्रोजन के ऊपर ऐड हो जाएगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, NH3+। अब इसके पास में कोई लोन पेयर नहीं है तो इसमें रेजोनेंस अब्सेंट है। तो रेजोनेंस अब्सेंट होगा, इसका मतलब इसमें जो कॉन्जुगेशन है वो रिमूव हो गया। कॉन्जुगेशन रिमूव होते ही इसमें जो लेमडा मैक्स है वो क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। और जो इंटेंसिटी है वो भी क्या हो जाएगी, डिक्रीज होगी। 1430 से क्या हो जाएगी, 180। ठीक है, तो ये हो गई अपनी हिप्सोक्रोमिक शिफ्ट। नेक्स्ट देखिए हाइपरक्रोमिक शिफ्ट। हाइपरक्रोमिक शिफ्ट के अंदर क्या होता है कि जो भी इंटेंसिटी है वो उसमें क्या होगा, इंक्रीज होगी वो। और वो कैसे इंक्रीज होगी, या तो ऑक्सोक्रोम उसके अंदर इंट्रोड्यूस करें उस कंपाउंड के अंदर, या करें क्या करें, उसके अंदर जो भी सॉल्वेंट है उसकी पोलरिटी को अपन चेंज करें, तो उस वजह से क्या होगी, उसकी इंटेंसिटी चेंज होगी। जैसे अपन ने अभी थोड़ी देर पहले बेथोक्रोमिक शिफ्ट के अंदर ये वाला एग्जाम्पल लिया था कि इसमें जो NH2 समूह है, ऑक्सोक्रोम ग्रुप है, इसको जब इंट्रोड्यूस कर दिया बेंजीन के अंदर तो इसकी इंटेंसिटी कितनी हो गई, 1430 हो गई। ठीक है, नेक्स्ट शिफ्ट है वो हाइपोक्रोमिक शिफ्ट है। हाइपोक्रोमिक जो शिफ्ट है वो, उसमें देखिए इसमें भी क्या होता है, जो कॉन्जुगेशन का रिमूव होगा उसी वजह से क्या होती है, शिफ्ट होती है। तो हाइपोक्रोमिक शिफ्ट और हिप्सोक्रोमिक शिफ्ट, ठीक है, ये दोनों क्या है, लगभग सेम है। उसमें भी क्या था, कॉन्जुगेशन के रिमूव होने से वो हो रही थी। तो देखिए इसमें भी NH2 था, NH2 के ऊपर H+ ऐड कर दिया तो NH3 हो गया। अब इसके अंदर क्या हो गया, कॉन्जुगेशन डिक्रीज हो गया। कॉन्जुगेशन डिक्रीज हो जाएगी, इसकी इंटेंसिटी भी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। पहले 1430 थी, अब कितनी हो गई, 180। ठीक है, तो ये थी अपनी क्रोमिक शिफ्ट थी यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी के अंदर। नेक्स्ट अपना टॉपिक है वो देखिए वुडवर्ड फिशर रूल फॉर द कैलकुलेशन ऑफ लेमडा मैक्स। जो वुडवर्ड फिशर जो साइंटिस्ट थे उन्होंने क्या किया, कोई भी किसी भी कंपाउंड के लिए लेमडा मैक्स को इन्होंने प्रिडिक्ट किया। ठीक है, अब इन्होंने कैसे किया, इसके रूल्स क्या थे वो अपन पढ़ने वाले। तो होमो एनुलर के अंदर जो कंपाउंड होते हैं, होमो एनुलर, उसके अंदर क्या होते हैं, सिंगल बॉन्ड के चारों तरफ जो भी डबल बॉन्ड होते हैं उनकी क्या होती है, सिसोइड पोजीशन होती है। और इसके अंदर हीट्रो एनुलर के अंदर क्या होगी, उनकी पोजीशन ट्रांसोइड होगी। ठीक है, मीन्स अपोजिट साइड में होंगे सिंगल बॉन्ड के, जो सिंगल बॉन्ड है उसके अपोजिट साइड में क्या होंगे, डबल बॉन्ड प्रेजेंट होंगे। और ओपन चेन के अंदर अपने को इस तरीके से भी कंपाउंड दे सकता है या इस तरीके से भी दे सकता है, या ये भी क्या है अपना ओपन चेन। तो देखिए होमो एनुलर के लिए जो लेमडा मैक्स की जो बेस वैल्यू होती है वो होती है 253 नैनोमीटर। हिट्रो एनुलर के लिए होती है 215 नैनोमीटर और ओपन चेन के लिए होती है 217 नैनोमीटर। और अपन इसके अंदर क्या करेंगे, यदि एल्किल सब्सटेंट्स उसके अंदर अपने को मिल रहे हैं या रिंग रेजिड्यू कोई मिल रहा है उस कंपाउंड के अंदर, तो उसके लिए क्या जोड़ेंगे अपन, +5 नैनोमीटर। एक रिंग रेजिड्यू के लिए या एक एल्किल सब्सटेंट्स के लिए 5 जोड़ेंगे, वो जितने भी होंगे उसको 5 से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। और एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड के लिए भी कितना जोड़ेंगे अपन, 5 +5 कर देंगे। और एक कॉन्जुगेशन जो एक्सटेंशन होगा उसके लिए +30 नैनोमीटर ऐड करेंगे। और यदि जितने ज़्यादा कॉन्जुगेशन एक्सटेंशन हो गए, मान लो 2 हैं 3 है, इसमें एक्स्ट्रा डबल बॉन्ड कितने हैं, बेस वैल्यू से ज़्यादा एक्स्ट्रा डबल बॉन्ड्स कितने हैं, वो क्या कहलाएगा, उसका कॉन्जुगेशन एक्सटेंशन। मीन्स यदि अपने पास में कोई ऐसा कंपाउंड है जिसके अंदर होमो एनुलर है, अब इसमें तो सिर्फ 2 ही डबल बॉन्ड आते हैं होमो एनुलर। अब मान लो कि उस कंपाउंड के अंदर अपने को 3 डबल बॉन्ड दिख रहे हैं, तो तीसरे के लिए अपन क्या जोड़ेंगे, कॉन्जुगेशन एक्सटेंशन। ठीक है, 30 नैनोमीटर। और इसके अलावा कुछ सब्सटेंट्स भी हो सकते हैं, वो देखिए यदि हेलोजन जुड़ा हुआ है तो +5 नैनोमीटर ऐड करेंगे, और यदि OR ग्रुप जुड़ा हुआ है तो +6 नैनोमीटर अपन ऐड करेंगे। उसके बाद में देखिए अपन देखिए एंडोसाइक्लिक डबल बॉन्ड क्या होते हैं और एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड क्या होते हैं। तो इस टाइप का यदि आपको बॉन्ड मिले कंपाउंड के अंदर तो इसको कहेंगे एंडोसाइक्लिक डबल बॉन्ड। ठीक है, और इस टाइप का यदि रिंग के बाहर इसे खड़ा मार दो, एक डबल बॉन्ड मिले, तो आपको बोलोगे इसको एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड। ठीक है, अब ये एक्सोसाइक्लिक और जो एंडोसाइक्लिक डबल बॉन्ड है एक कंपाउंड लेते हैं, उसके अंदर प्रिडिक्ट करते हैं कि कितने एक्सोसाइक्लिक और कितने एंडोसाइक्लिक डबल बॉन्ड है। तो देखिए ये जो कंपाउंड है इसके अंदर क्या देखना है अपने को, नंबर ऑफ एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड चेक करने हैं। और इन रिंग को अपन नाम दे देते हैं, इसको मान लेते हैं A, ये मान लेते हैं B और ये मान लेते हैं C। तो A के लिए कितने एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड है
और बी के लिए कितने हैं, सी के लिए कितने हैं। तो सबसे पहले देखो ये ए रिंग है, ए के रिंग के लिए सिर्फ जैसे एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड के अंदर क्या होगा, रिंग होगी और उसके बाहर की तरफ इस तरीके से आपको डबल बॉन्ड दिखेगा। तो देखिए इसमें दिख रहा है, एक दिख रहा है सिर्फ, मीन्स ए रिंग के लिए सिर्फ क्या है, एक एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड है। बी के लिए चेक करेंगे तो बी के लिए देखो, जब बी रिंग को आप चेक करते हो तो बी रिंग के बाद में आपको कितने डबल बॉन्ड दिख रहे हैं बाहर, एक ये रहा और एक ये रहा, मीन्स बी रिंग के लिए 2 एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड है। ठीक है, सी रिंग के लिए चेक कीजिए, सी रिंग के अंदर आपको कोई भी ऐसा दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, इसका मतलब सी रिंग के लिए कोई भी एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड नहीं है, इसका मतलब इसके अंदर कितने एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड है, 0। अब देखिए एक एग्जांपल लिया है अपन ने, इसके अंदर सबसे पहले तो क्या करोगे आप, जो भी कंपाउंड है वो उसको क्या करोगे, सेलेक्ट करोगे। तो इस तरीके से आपको कॉन्जुगेशन को सिर्फ सेलेक्ट करना है। ठीक है, अब पहचानेंगे कि होमो एनुलर है या हेटेरो एनुलर है। तो ये कैसा है, होमो एनुलर, क्योंकि दोनों जो डबल बॉन्ड है वो सिंगल बॉन्ड के सिसोइड फॉर्म में है, इसलिए इसके अंदर जो बेस वैल्यू होगी लैम्डा मैक्स की, बेस वैल्यू वो कितनी होगी, 253 नैनोमीटर। इसके अलावा देखिए एक रिंग यहाँ से कट रही है, एक रिंग यहाँ से कट रही है और एक कहाँ से कट रही है, यहाँ, मतलब 3 अपने पास में क्या मिल रहे हैं, रिंग रेजिड्यू मिल रहे हैं, रिंग रेजिड्यू कितने मिल रहे हैं, 3 मिल रहे हैं। तो आप क्या करोगे, एक रिंग रेजिड्यू के लिए +5 ऐड करते तो 3 के लिए कितने हो जाएंगे, 15 नैनोमीटर। ठीक है, अब देखो एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड चेक करना है, एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड अभी थोड़ी देर पहले देखा था कि इस रिंग के लिए एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड है क्या, यस ये रहा, इस रिंग के लिए है, नहीं है, तो सिर्फ एक एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड है, उसके लिए अपन क्या ऐड कर देंगे, एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड के लिए कितने ऐड करते हैं, +5 नैनोमीटर। तो क्या कर दिया, +5 नैनोमीटर ऐड कर दिया। ठीक है, कॉन्जुगेशन एक्सटेंशन है नहीं क्योंकि सिर्फ बेस वैल्यू है अपने पास में, होमो एनुलर है, सिर्फ 2 ही डबल बॉन्ड है। यदि तीसरा डबल बॉन्ड यहाँ होता तो अपन ये पूरा कंपाउंड सेलेक्ट करते और जो तीसरा डबल बॉन्ड होता वो अपना क्या कहलाता, कॉन्जुगेशन एक्सटेंशन। ठीक है, अब यहाँ पे है नहीं तो अपन क्या कर लेंगे, इन सबको ऐड कर लेंगे, जो भी अपनी वैल्यू आती है वो क्या कहलाएगी, इसकी लैम्डा मैक्स। तो लैम्डा मैक्स की वैल्यू कितनी आई, 273 नैनोमीटर। तो इस तरीके से वुडवर्ड फिशर रूल के अपन क्या कर लेंगे, लैम्डा मैक्स को कैलकुलेट कर लेंगे, कोई भी अपने को कंपाउंड दिया होगा उसके लिए। ठीक है, कि ये वाला कंपाउंड दिया हुआ है तो सबसे पहले क्या करोगे आप, इसके अंदर अपना कॉन्जुगेशन सेलेक्ट करोगे। तो ये अपना कॉन्जुगेशन अपन ने सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद क्या करोगे कि इसके अंदर क्या करोगे, देखो कि होमो एनुलर है या हेटेरो एनुलर है। तो देखो ये वाले जो देखते हैं तो इसमें डबल बॉन्ड क्या है, इस सिंगल बॉन्ड से ट्रांसोइड है, तो इसका मतलब हेटेरो एनुलर है। और हेटेरो एनुलर के जो लैम्डा मैक्स की जो वैल्यू होती है वो होती है 215 नैनोमीटर। अब हेटेरो एनुलर के अलावा एक डबल बॉन्ड क्या है, कॉन्जुगेशन एक्सटेंशन के अंदर काम में आ रहा है, इसका मतलब 30 नैनोमीटर और ऐड कर देंगे। रिंग रेजिड्यू कितने हैं, एक ये रहा, एक ये रहा 2, एक ये रहा 3 और एक ये रहा 4। टोटल कितने रिंग रेजिड्यू हो गए, 4। तो टोटल कितने, एक के लिए 5 होंगे तो टोटल 4 के लिए कितने हो जाएंगे, 20 नैनोमीटर ऐड हो जाएंगे। अब अपन इसमें चेक करेंगे कि एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड कितने हैं। तो देखिए इस रिंग के लिए कोई एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड नहीं है। यदि ये रिंग देखते हैं तो इसके लिए 2 एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड है, एक इसमें एक इसमें, और ये इसके लिए भी कोई एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड नहीं है। तो एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड कितने हो गए, ओनली 2 है, इसका मतलब 10 नैनोमीटर उसमें ऐड कर देंगे। तो अब ऐड करके देखो 5 3 4 5 6 7 कितना आ गया, 275 नैनोमीटर क्या आ गई अपनी लैम्डा मैक्स। ओके, इस तरीके से अपन क्या कर सकते हैं, वुडवर्ड फिशर रूल के अंदर किसी भी कंपाउंड की लैम्डा मैक्स को प्रेडिक्ट कर सकते हैं। ओके।